बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं जनरल मैथ 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 10.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करूंगा। तो 11वां क्वेश्चन है, साबित कीजिए कि निकात ए बी और सी एक गैर मसावी उल इज़ला मुसल्लस के रास हैं। एक गैर मसावी उल इज़ला ऐसी मुसल्लस होती है जिसके इज़ला आपस में मुसावी या बराबर नहीं होते। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम निकात ए और बी के दरमियान फासला मालूम करेंगे, यानी इज़ला की लंबाइयाँ मालूम करेंगे। इसी तरह बी और सी के दरमियान फासला मालूम करेंगे, यानी इन निकात के दरमियान जो ज़िला है उसकी लंबाई मालूम करेंगे। इसी तरह सी और ए का फासला मालूम करेंगे। और फासला मालूम करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला, जो कि पिछले क्वेश्चंस में भी हम इस्तेमाल करते रहे हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम ए और बी का फासला मालूम कर लेंगे। तो हमने लिख लिया ए और बी। अब ये ए पहले आ रहा है तो x1 हो जाएगी और ये वैल्यू y1 हो जाएगी। इसी तरह ये वैल्यू x2 हो जाएगी और ये वैल्यू y2 हो जाएगी। फार्मूला में हम दर्ज करेंगे तो सबसे पहले x2 माइनस x1 होता है, तो ये -6 है और ये -2 है। तो ये माइनस जो फार्मूला में माइनस है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जमा का हो जाएगा, तो -6 + 2 आ जाएगा। हमने लिख दिया -6 + 2 और कुल का स्क्वायर ले लिया। फिर आगे जमा की अलामत डाली। फिर मनफी का 3 है तो हमने मनफी का 3 लिखा। फिर मनफी आता है तो हमने मनफी लिखा। और ये जमा का 11 है तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया और कुल का मुरब्बा ले लिया और कुल का जज़र ले लिया। फिर बराबर की अलामत हमने डाली। अब मनफी के 6 में से जमा के 2 निकलेंगे तो मनफी के 4 आ जाएंगे और इसका हमने मुरब्बा ले लिया। फिर जमा की अलामत है मनफी का 3 और मनफी का 11, ये टोटल मनफी के 14 हो जाएगा और इसका हमने स्क्वायर ले लिया और कुल का फिर स्क्वायर रूट ले लिया। फिर बराबर की अलामत डाली। अब मनफी के 4 का मुरब्बा होता है 16 और मनफी के 14 का मुरब्बा होता है 196। तो हमने ये दोनों लिखे और इनके दरमियान जमा की अलामत है और कुल का फिर हमने जज़र ले लिया। अब 16 196 में हम जमा करेंगे तो ये 212 आ जाएगा। यानी ए और बी के दरमियान जो फासला है या जो ज़िला ए बी है उसकी लंबाई √212 है। अब ए बी हमने मालूम कर लिया तो अब हम बी सी मालूम करेंगे। तो ये x1 हो जाएगी, ये y1 हो जाएगी, ये x2 हो जाएगी वैल्यू और ये y2 हो जाएगी। तो अब x2 माइनस x1, अब x1 के साथ मनफी पहले से यहाँ पर है और फार्मूला में भी मनफी होता है तो ये जमा का हो जाएगा। तो हमने लिख दिया 4 जमा 6 स्कूल का मुरब्बा। फिर जमा की अलामत, फिर y2 माइनस y1 लिखना है। यहाँ पर भी आप देखें तो मनफी की अलामत मौजूद है तो ये भी मनफी की अलामत जमा में तब्दील हो जाएगी। तो मनफी का 9 जमा का 3 हो जाएगा और इसका हम मुरब्बा ले लेंगे और कुल का फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब 4 और 6 जमा होंगे तो 10 आएगा। अब 10 का स्क्वायर हो गया। मनफी के 9 में से जमा के 3 निकलेंगे तो मनफी का 6 आएगा और इसका हमने मुरब्बा ले लिया और कुल का फिर जज़र ले लिया। आगे बराबर की अलामत हमने डाली। अब 10 का मुरब्बा 100 के बराबर होता है, हमने 100 लिखा। मनफी के 6 का मुरब्बा 36 के बराबर होता है तो हमने 36 लिख दिया। अब 100 में 36 जमा होंगे तो ये 136 आ जाएगा। यानी जो बी सी ज़िला है इसकी लंबाई √136 है। अब आखिर में हम सी ए मालूम करेंगे तो ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा और ये x2 और y2 हो जाएगा। फार्मूला में अब हमने सी ए लिखा। फार्मूला में हम x2 माइनस x1 लिखेंगे तो ये मनफी का 2 और मनफी का 4 हो जाएगा। तो हमने लिख दिया मनफी का 2 मनफी का 4 स्कूल का मुरब्बा जमा y2 मनफी y1 होगा। अब y1 के साथ क्या है, मनफी की अलामत है, ये जमा में तब्दील हो जाएगी तो 11 जमा 9 हो जाएगा। आगे जब इसका मुरब्बा लिया हमने और कुल का जज़र ले लिया। फिर बराबर की अलामत हमने डाली। मनफी का 2 और मनफी का 4 मनफी के 6 के बराबर आ गया, इसका मुरब्बा हमने ले लिया। 11 और 9 20 हो गए और इसका हमने मुरब्बा ले लिया और कुल का फिर जज़र ले लिया। फिर बराबर की अलामत डाली। अब मनफी के 6 का मुरब्बा आता है 36 तो हमने 36 लिख लिया। जमा 20 का मुरब्बा आता है 400 तो हमने 400 लिख लिया। ये दोनों जमा होंगे तो ये आ जाएगा 436 √436 आ जाएगा। तो यानी कि जो सी ए ज़िला है इसकी लंबाई √436 होगी। अब आप देखें ए बी की लंबाई ना तो बी सी के बराबर है, इसी तरह ना बी सी की लंबाई सी ए के बराबर भी नहीं है। तो तीनों लंबाइयाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लिहाजा निकात ए बी और सी एक गैर मसावी उल इज़ला मुसल्लस के रास हैं।
अब इसी सवाल 11वें सवाल की तरह 12वां सवाल है, साबित कीजिए कि निकात ए बी और सी एक गैर मसावी इज़्ला मुसल्लस के रास हैं। तो यहाँ पर भी हमने फासला का कुलिया इस्तेमाल करना है। ये x1 हो जाएगा, ये y1, जब हम ए बी का फासला मालूम करेंगे, और ये x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। अब x2 माइनस x1 आएगा तो 2 मनफी 6, हमने 2 मनफी 6 कुल का मरबा ले लिया, जमा y2 माइनस y1 क्या आएगा 7 मनफी 1, तो 7 मनफी 1 इस कुल का हमने मरबा लिया और फिर कुल का जज़र ले लिया। आगे हमने बराबर की अलामत डाली, मनफी 6 में से जमा के 2 निकलेंगे तो मनफी का 4 आएगा और इसका हमने मरबा लिया, जमा 7 में से 1 निकलेगा तो 6 आएगा, इसका भी हमने मरबा लिया और फिर कुल का जज़र ले लिया। फिर बराबर की अलामत डाली। अब मनफी 4 का मरबा होता है 16, फिर जमा की अलामत है, 6 का मरबा होता है 36, 16 और 36 दोनों जब जमा होंगे तो ये √52 52 आ जाएगा। ये लंबाई है एक ज़िला ए बी की। अब दूसरे ज़िला बी सी की हम लंबाई मालूम करेंगे। तो अब जब बी सी की लंबाई मालूम करेंगे तो ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। तो हमने लिख लिया बी सी का मान बराबर है। अब x2 माइनस x1 मनफी 6 मनफी 2, हम लिख लिया मनफी 6 मनफी 2 और इसका मरबा लिया, जमा y2 मनफी y1 7 मनफी 7 और इसका भी हमने मरबा ले लिया और फिर कुल का जज़र ले लिया। फिर बराबर के हमने अलामत डाली, मनफी का 6 और मनफी का 2 कुल मनफी का 8 हो जाएगा और इसका मरबा लिया हमने। 7 में से 7 निकलेगा तो जवाब 0 आएगा, 0 का मरबा हमने ले लिया और फिर कुल का जज़र डाल लिया। फिर बराबर की अलामत, मनफी 8 का मरबा होता है 64, तो हमने 64 लिखा। फिर जब जमा की अलामत डाली, 0 का मरबा भी 0 होता है, तो इस कुल का जज़र लिया हमने। 64 में अब 0 जमा होगा तो ये 64 ही आएगा, तो ये √64 आएगा। जब इसका हम जज़र लेंगे तो ये जवाब 8 आ जाएगा। यानी जो ख़त या ज़िला मुसल्लस का बी सी है, जो मुसल्लस का ज़िला बी सी है उसकी लंबाई 8 है। फिर अब हमने सी ए मालूम करना है। तो जब हम सी ए मालूम करेंगे तो ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। तो अब x2 माइनस x1 6 है, x1 के साथ पहले से मनफी है तो ये मनफी मनफी जमा हो जाएगा, यानी 6 जमा 6, हमने 6 जमा 6 और इसका मरबा ले लिया, जमा फिर y2 मनफी y1 1 मनफी 7 आ जाएगा, तो हमने 1 मनफी 7 लिखा और इसका मरबा ले लिया और फिर कुल का जज़र ले लिया। आगे बराबर की अलामत डाली, 6 और 6 कितने होते हैं जी 12 होते हैं, 12 का हमने मरबा लिया, जमा मनफी के 7 में से जमा का 1 निकलेगा तो मनफी का 6 आएगा और इसका भी हमने मुरब्बा ले लिया, फिर कुल का जज़र डाल दिया। अब 12 का मुरब्बा 144 आता है, मनफी 6 का मुरब्बा 36 आता है, इन दोनों को हम जमा करेंगे और इसका स्क्वायर रूट ले लिया। इन दोनों को जब हम जमा करते हैं तो ये 180 के बराबर आता है, तो सी ए ज़िला की लंबाई √180 आ जाएगी। यहाँ पर भी देखें ए बी बी सी और सी ए तीनों गैर मसावी हैं, इनकी लंबाई आपस में बराबर नहीं है, तो हमने ये लिख लिया। लिहाजा निकात ए बी और सी एक गैर मसावी इज़्ला मुसल्लस के रास हैं। आगे जी सवाल नंबर 13 है, ये इस मश्क का आखिरी सवाल है। साबित कीजिए कि निकात ए बी और सी एक मसावी इज़्ला मुसल्लस के रास हैं। तो अब जो मुसल्लस है वो मसावी इज़्ला है। तो मसावी इज़्ला मुसल्लस ऐसी होती है जिसके इज़्ला की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर भी हमने इज़्ला की लंबाइयाँ मालूम करनी हैं। तो सबसे पहले हम पहले ज़िले ए बी की लंबाई मालूम करेंगे। तो जब ये मालूम करेंगे तो ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 हो जाएगा और ये y2। यहाँ पर भी इस्तेमाल वही फासला का कुलिया होना है। तो हमने लिख लिया जी ए बी का मॉड बराबर है। अब x2 माइनस x1 होना है तो 0 मनफी 0 हो गया और उसका मुरब्बा ले लिया, जमा y2 मनफी y1 होना है, y2 7 है, y1 मनफी का 3 है। तो अब y1 से पहले फार्मूला में भी मनफी है तो ये मनफी जमा में तब्दील हो जाएगा, तो 7 जमा 3 हो जाएगा और इसका हमने मुरब्बा ले लेना है और इस पूरी रकम का हमने जज़र ले लेना है। फिर हमने बराबर की अलामत डाली। अब 0 में से 0 जाएगा तो जवाब 0 आएगा और 0 का मुरब्बा, जमा 7 और 3 जमा होंगे तो 10 आएगा और 10 का मुरब्बा आ जाएगा। अब 10 का मुरब्बा आता है 100 के बराबर और 100 में 0 जमा होगा तो ये √100 आ जाएगा। अब जब 100 का हम जज़र लेंगे तो ये 10 आ जाएगा। ये लंबाई आ गई जी एक ज़िला ए बी की।
अब हम बी सी की लंबाई मालूम करेंगे। तो जब बी सी की लंबाई मालूम करेंगे तो ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो हमने लिख लिया बी सी का मॉड बराबर है। अब x2 है 5√3, तो हमने 5√3 लिखा। मनफी x1 क्या है, 0 है, तो हमने मनफी 0 लिखा और कुल का मरबा ले लिया। जमा y2 है 2, y1 है 7, तो 2 मनफी 7 और इसका हमने मरबा लिया और कुल का फिर जज़र ले लिया। अब 5√3 में से 0 निकलेगा तो ये 5√3 ही आएगा, इसका मरबा हमने लिख लिया। मनफी के 7 में से जमा के 2 निकलेंगे तो मनफी का 5 आएगा और इसका भी हमने मरबा लिख लिया और फिर कुल का जज़र ले लिया। अब देखें ये 5√3 है, तो 5√3 का मतलब है कि 5 का हमने स्क्वायर लेना है और फिर √3 का भी स्क्वायर लेना है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएंगे। 5 का स्क्वायर आता है 25 और ये 3 आ गया, तो इन्हें जब हम ज़रब देंगे तो ये 75 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया जी, 75 लिख दिया। फिर मनफी के 5 का स्क्वायर 25 आ गया, तो हमने 25 लिख लिया। 75 में 25 जमा होंगे तो ये 100 आ जाएगा और जब 100 का हम जज़र लेंगे तो ये 10 के बराबर आ जाएगा। आखिर में सी ए हमने मालूम करना है, तो अब जब सी ए हमने मालूम करना है तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो अब x2 माइनस x1, 0 मनफी 5√3, 0 मनफी 5√3 और उसका मरबा ले लिया। फिर आगे जमा की अलामत है, फिर मनफी 3 y2, मनफी 3 मनफी y1 यानी कि मनफी 2 आ जाएगा। तो मनफी 3 मनफी 2 और स्कूल का हमने मरबा ले लिया। अब 0 में से मनफी 5√3 निकालेंगे तो यही आ जाएगा। फिर जमा मनफी का 5 है तो मनफी 5 का मरबा हो जाएगा। मनफी का 3 और मनफी का 2 जमा होंगे तो मनफी का 5 आएगा और इसका मरबा और फिर कुल का स्क्वायर रूट। अब ये इसी तरह यहाँ पर मनफी 5 आएगा, मनफी 5 का 25 आ जाएगा स्क्वायर, जबकि √3 का स्क्वायर 3 आएगा तो 25 75 3 से ज़रब खाएगा तो 75 आ जाएगा। मनफी 5 का मरबा 25 आ जाएगा, दोनों जमा होंगे तो ये √100 आ जाएगा और 100 का जज़र 10 के बराबर होता है। तो अब हम देख सकते हैं कि ज़िला ए बी बराबर है ज़िला बी सी और ज़िला सी ए के, यानी तीनों अज़ला की लंबाई आपस में बराबर है, 10 10 और 10 आ रही है। लिहाजा निकात ए बी और सी एक मुसावी अज़ला मुसल्लस के रास हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के साथ हमारी मश्क नंबर 10.1 ख़त्म हो गई है। तो वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।